नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक और आरआरसी की तरफ से जीडीसी भर्ती की एग्ज़ाम डेट्स यहाँ पर आ चुकी है। और ये जो जीडीसी भर्ती है वो दोस्तों 2023 वाली जीडीसी भर्ती है, जिसको बीच में यहाँ पर रद्द करने का आदेश यहाँ पर आए थे। लेकिन कई जो जोनल रेलवेज़ हैं उन्होंने यहाँ पर इसको जो कंडक्ट करने का फैसला यहाँ पर लिया था, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया था। जैसे वेस्टर्न रेलवे ने भी जो है अपनी जो पुरानी जीडीसी भर्ती थी उसको वापस से कंटिन्यू करने का फैसला किया था। और वहीं यहाँ पर एक और जोन है जिनकी तरफ से ऑफिशियल यहाँ पर नोटिस आ चुका है, एग्जाम डेट भी यहाँ पर जारी हो चुकी है। और सिलेबस के ऊपर भी यहाँ पर बात करेंगे कि बहुत सारे साथियों के सिलेबस को लेकर भी यहाँ पर जो है बहुत सारे कमेंट यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो अपडेट है उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर की तरफ से है, जहाँ पर 2023 में जो जीडीसी भर्ती आई थी उसकी एग्ज़ाम डेट दोस्तों इन्होंने यहाँ पर जारी कर दी है। यहाँ पर आप देखेंगे ये अभी हाल ही का नोटिस है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले वेबसाइट के ऊपर अपडेट आया है। जीडीसी कोटे की अधिसूचना 04/2023 के तहत जूनियर इंजीनियर ट्रेन मैनेजर यानी कि गार्ड की रिक्तियों को भरने के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजन के संदर्भ में। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो जीडीसी कोटा है उसमें जूनियर इंजीनियर और ट्रेन मैनेजर की जो एग्ज़ाम है वो तो 27 अगस्त, 31 अगस्त, 1 सितंबर और 3 सितंबर 2026 को यहाँ पर करवाने का फैसला किया है। इनके जो ई कॉलेट है जल्दी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिए जाएंगे। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि परीक्षा से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए रेलवे भर्ती कक्ष उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर की वेबसाइट को विजिट करते रहें। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली जो अपडेट है यहाँ पर आ चुका है। पहले यहाँ पर देखिए बताया गया था कि अगस्त के एंड में आपकी एग्जामिनेशन हो सकती है, लेकिन अब एग्जैक्ट डेट आ चुकी है जिसमें 27 अगस्त, 31 अगस्त, 1 सितंबर और आपके 3 सितंबर को जीडीसी एग्जाम डेट दोस्तों यहाँ पर की जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं सिलेबस के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए उत्तर पश्चिम रेलवे की तरफ से तो अभी तक जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन मैं आपको रेलवे बोर्ड का एक लेटर यहाँ पर दिखाना चाहूँगा जो कि 23 मार्च 2026 को जारी हुआ था। आरबी नंबर 28/2026 है। चूँकि रेलवे बोर्ड सभी आरआरसी सभी आरआरबी जो हैं उनके ऊपर सर्वोपरि है और उनके रूल्स रेगुलेशन बनाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने जीडीसी जो आती है उसका सिलेबस को लेकर यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जीडीसी में देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया था कि जीडीसी यहाँ पर 7 अलग अलग कैटेगरीज के यहाँ पर कंडक्ट करवाई जाती है। और यहाँ पर नीचे सिलेबस के बारे में देखिए इन्होंने बताया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेबस के ऊपर कि क्या सिलेबस यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला था कि द सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न इज सेम एज प्रिस्क्राइब बाय आरआरबी for the direct recruitment except ALP category for which a revised examination pattern is being given below। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो जीडीसी का सिलेबस रहेगा वो आरआरबी यानी कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है उसके समान ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये बोल दिया था कि एएलपी का जो सिलेबस है वो टेबल बी के अंदर दिया गया है, वो यहाँ पर अलग है। तो एएलपी के अलावा जो भी यहाँ पर एग्जाम रहेंगी, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे गार्ड की हो, चाहे स्टेशन मास्टर, चाहे सीसीटीसी, जो भी यहाँ पर दोस्तों जीडीसी से आ रही है उनका सिलेबस आरआरबी यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है उसके बराबर यहाँ पर होगा। और यहाँ पर देखिए एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले यहाँ पर एएलपी का भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एएलपी का सिलेबस कुछ इस प्रकार से है, जिस पर मैथमेटिक्स 25%, जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग 25%, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 25% और जो भी ट्रेड है, जिस भी ट्रेड से आपने आईटीआई वगैरह डिग्री किया है तो उसका 25%। तो 100 नंबर का पेपर में इस प्रकार से आपका ये जीडीसी का था। लेकिन अब यहाँ पर आप देखेंगे जो एएलपी है, एएलपी के अलावा बाकी जो कैटेगरीज हैं, यहाँ पर देखिए एक और चीज़ इन्होंने यहाँ पर ऊपर टेबल ए के अंदर ही दी हुई है जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखिए कि जो जीडीसी होगा वो सीबीटी या फिर टीबीटी मोड में हो सकता है। अब सीबीटी तो आप जानते हैं कंप्यूटर पे एग्जाम लेते हैं उसको सीबीटी बोलते हैं। टीबीटी क्या है, आजकल टैबलेट नई चीज़ स्टार्ट करी है, टैबलेट, जिसमें टैबलेट पर आपकी एग्जाम यहाँ पर होती है। तो टैबलेट भी बेहतर तकनीक है जहाँ पर आप जो है टैबलेट पर एग्जाम आप दे सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको जो है बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा हो जाता है कि कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है। तो टैबलेट में वो दिक्कत नहीं है कि बीच में अगर सप्लाई इंटरप्ट हो जाए। तो आजकल आप देखेंगे तो कई जगह जो डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन उन्होंने टैबलेट मोड यहाँ पर लिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए उन्होंने एक और चीज़ बोली है कि जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा जीडीसी का इन सभी कैटेगरीज का, वो यहाँ पर देखिए सेम पैटर्न एज बीइंग फॉलोड प्रेजेंटली फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय आरआरबी इन सेकंड स्टेज। यहाँ पर ये चीज़ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइन है ना सेकंड स्टेज, यानी कि कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जो भर्ती है उसका सेकंड स्टेज का जो पैटर्न रहेगा वो दोस्तों फॉलो किया जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एनटीपीसी का अगर कोई भी भर्ती है, जैसे गुड्स ट्रेन मैनेजर यहाँ पर होने वाली है आरआरबी जी आरआरसी जयपुर से उत्तर पश्चिम रेलवे से,
तो यहाँ पर जो अकॉर्डिंग मैं जो रेलवे बोर्ड है उसका ये सर्कुलर बता रहा हूँ, तो इन्होंने बोला है कि भाई जो पैटर्न वही रहेगा, क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह उसी हिसाब से आएंगे, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो CBT 2 रहेगा यानी कि सेकंड स्टेज का पेपर रहेगा उस हिसाब से। तो इस हिसाब से NTPC जो है उसमें जो CBT 2 होता है, मेंस एग्जाम होता है, वो दोस्तों 120 नंबर का यहाँ पर होता है। और 120 नंबर का जो पेपर होता है दोस्तों, उसके अंदर आप देखेंगे तो आपको 35 नंबर की मैथमेटिक्स मिलती है, 35 नंबर की आपको रीजनिंग देखने को मिलती है, और 50 नंबर की दोस्तों आपको जीके देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से 120 नंबर का जो NTPC होता है उसका सेकंड स्टेज यहाँ पर पेपर होता है। तो ये दोस्तों यहाँ पर फॉलो किया जाएगा अकॉर्डिंगली रेलवे बोर्ड का ये जो सर्कुलर है वो। बाकी यहाँ पर सिलेबस तो वही रहेगा। अगर यहाँ पर ये CBT 1 वाला भी रखेंगे तो CBT 1 में क्या होता है, CBT 1 में ये होता है कि 30 नंबर की आपकी मैथ्स आती है, 30 नंबर की रीजनिंग आती है, और 40 नंबर की आपकी जीके आती है। तो ये हो जाएगा। बाकी यहाँ पर CBT 2 में क्या हो जाएगा कि ये नंबर बढ़ जाते हैं, 5-5 नंबर इन दोनों बढ़ जाते हैं, और 10 नंबर यहाँ पर बढ़ जाते हैं। बाकी सिलेबस और पैटर्न सेम ही यहाँ पर रहता है। तो दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, जो गुड्स ट्रेन मैनेजर है उसके लिए आपको जो है आप RRB का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पर जो सिलेबस है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर देखिए NTPC का नोटिफिकेशन आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप CBT 1 और CBT 2 का सिलेबस यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब टॉपिक सेम है, बस नंबरों का फर्क है, जिससे आप दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये CBT 1 का सिलेबस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स के ये टॉपिक्स हैं जो आपके पूछ जाएंगे। आप चाहे तो ना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये देखिए पूरा मैं आपको सिलेबस दिखा दिया हूँ। ये आपका सिलेबस है NTPC का। NTPC में जो भी भर्ती आती है, चाहे स्टेशन मास्टर हो, चाहे JAA हो, चाहे आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर हो, सीनियर क्लर्क हो, सारा सिलेबस यहाँ पर ये होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का। और CBT 2 में बस आपके नंबरों का फर्क पड़ जाएगा, बाकी जो टॉपिक है वो सेम टू सेम है। तो इसी प्रकार से आप टेक्नीशियन का, इसी प्रकार से आप जूनियर इंजीनियर का डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन, और दोस्तों उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।